गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा दो शेड्यूल चल रहा है। एक 11:30 बजे से, एक 11:30 बजे से हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है, 11:30 बजे से हमारा अरिथमेटिक का क्लास चल रहा है। और जो भी पढ़ना चाहते हैं एडवांस मैथ, उसके लिए 4 बजे से हमारा एडवांस मैथ भी चल रहा है। ठीक है, तो ये लगातार अभी हमारा 2 क्लास चल रहा है। अरिथमेटिक का क्लास आधे घंटे का ही होता है, लेकिन आधे घंटे में ही हम लोग कोई बातचीत नहीं करते हैं, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं। एडवांस में थोड़ा सा बातचीत भी हो जाता है आपके साथ। तो एडवांस में हमारा 1 घंटे का क्लास चलता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है। आप अगर ये शेड्यूल जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये यहाँ पर जानकारी लिख दिया है मैंने। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमारा 68 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा क्लास 8 है। ठीक है, तो 68 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आप अपने से बनाने का भी कोशिश किया करो और उम्मीद करते हैं कि आगे आपने ज़रूर ट्राई किया होगा। तो 69 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग आते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, 69 नंबर का क्वेश्चन जो बहुत आसान रहेगा, मैं थोड़ा सा फास्ट उसको बता करके आगे निकल जाऊंगा। तो 3 कक्षाओं के विद्यार्थी का रेशियो दिया हुआ 2:3:2:3:5 दिया हुआ। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 40-40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो 4:5:7 हो जाता है। तो प्रत्येक में 40-40 बढ़ा हुआ है, देख लो 40 बढ़ा हुआ, इसमें भी 40 बढ़ा और इसमें भी 40 बढ़ा। ठीक है, तो जब प्रत्येक में 40-40 बढ़ा तो सभी क्लास के बीच विद्यार्थियों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोग बैलेंस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पर, तो 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 4 और 5 के बीच भी 1 का अंतर है, यहाँ पर 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है और 5 और 7 के बीच में भी 2 का अंतर है। तो सेम ही है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब सीधा सीधा हम लोग देख लेते हैं। 5 से 7 कितना बढ़ा? 2 यूनिट। देख लो 3 से 5 कितना यूनिट बढ़ा? 2 यूनिट। 2 से 4 भी 2 यूनिट बढ़ा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 40 को। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 20 के। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो क्या हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या? 5 3 8 8 2 10, 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा टोटल 200 को। अरे 5 3 8 8 2 10, तो 1 यूनिट बराबर 20 के, तो 10 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 200। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 70 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देख लो 70 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको पूर्णांक में दिया हुआ, मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन का जरा 2 संख्याओं का रेशियो है 1:1/2 अनुपात 2:2/3। ठीक है, और इसका रेशियो अगर दोनों में 15-15 बढ़ा दिया जाए तो 1:2/3 और 2:1/2 हो जाता है। तो दोनों में 15-15 बढ़ रहा है, सेम ही बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको 3 तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 3/2, बोलो होगा क्या? और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8/3, बोलो होगा क्या? ठीक है, जबकि ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये हो जाएगा, फिर से आप देख लो इसको, थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग वोल नंबर में चेंज कर लेते हैं। 3 3 9 हो जाएगा ये, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 5 से 5 अगर आपका कट जाता है तो ये 2 हो जाएगा, बोलो होगा क्या? और ये क्या हो जाएगा? देख लो 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, या 3 का अकेला ही यहाँ पर रहने दो। 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, 5 तो हमारा कट गया, तो हम लोग इसको 2:3 भी लिख सकते हैं। 2 इस तरफ आ जाएगा और 3 इस तरफ आ जाएगा। अगर 5 आप रहने देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 दूनी 10 लिख लेते, 5 तिया 15 लिख लेते। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर, चलो उसको छोड़ दो, अभी हमारा कट गया है तो 2:3। अब यहाँ से हम लोग 3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एक तरीका अभी यहाँ पर मैं आपको और बता रहा हूँ, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसका यूज़ किया था। अगर सेम संख्या दोनों ही टर्म में बढ़ेगा, तो उसके डिफरेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे मेरे पास 50 रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, आपका भी 15 रुपया बढ़ गया तो 65 रुपया हो गया, और मेरा भी 115 रुपया बढ़ गया तो 115 रुपया हो गया। तो दोनों का अंतर अभी भी तो सेम ही है ना, समझो।
दोनों से अगर सेम संख्या घट गया तो भी दोनों का अंतर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो अभी देख लो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस को बैलेंस कर लेते हैं। एक तरीका ये हो जाएगा 9 7 16 और 2 1 3, तो ये 7 है और ये 1 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में, तो 7 से आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। देखो एकदम मैं डिटेल से आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 9:16 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और इधर 7 तिया 21। अब यहाँ से देख लो जैसे ही बैलेंस हुआ तो 9 5 14 ये भी 5 यूनिट बढ़ा और 16 5 21 ये भी 5 यूनिट बढ़ा। अब हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3 को। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है 16, तो 16 कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 16 तिया 48, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो एक तो ये तरीका हो गया, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ये चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन का शुरुआत हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि अभी हमारा अगर ये 9:16 हो गया और 2:3 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये हो गया 9:16 और ये क्या हो गया आपका 2:3 हो गया। दोनों 15-15 बढ़ा है, तो हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था या तो इसमें से घटेगा तो होना चाहिए यहाँ पर, या इसमें से घटेगा तो होना चाहिए, या अगर इसमें से ये घटा तो 15 और इसमें से ये घटा तो 15। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर कहीं पागल तो नहीं हो गए, 2 में से 9 घटेगा तो 15 कैसे आएगा। अरे भैया ये रिलेशन है ना, रेशियो है, रेशियो में ये 2 रुपया और 3 रुपया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और 2 करोड़ और 3 करोड़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन एक्चुअल संख्या क्वेश्चन पे ध्यान दो, एक्चुअल संख्या जो क्वेश्चन है उस पे ध्यान दो। बोला ये जो रेशियो है, ये जो भी संख्या दिया हुआ उसमें से 15 बढ़ा तो ये आया, इसका मतलब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 15 आएगा, और वैसा ही होना चाहिए, यानी इसमें से नीचे वाले से में ही ऊपर वाले को घटाएंगे, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो भी 15 आ जाएगा। तो ये सही है, साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 तिया 27, 16 दूनी 32, दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 27 और 32 का वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 3 गुना 15 और 2 गुना 15, दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 गुना 15 यानी 15 के। तो जैसे ही आया 5 बराबर हमारा 15, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा हमारे 3 के। बोलो आएगा क्या। क्वेश्चन में पूछा जा रहा बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 16, 16 तिया 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। आते हैं हम लोग 71 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देख लो 71 नंबर का क्वेश्चन जो है वही चीज़ है, 2 3 का रेशियो में है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो इसका रेशियो 5:7 हो जाता है। तो इस संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, तो अंतर तो हमेशा सेम ही होगा। चलो ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। सेम वही चीज़ है। 72 नंबर में 2 संख्याओं के बीच 11:15 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ देने पर नया अनुपात 11:13 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था और अभी भी हमने बताया यहाँ पर। तो जो सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको मैं यहाँ पर अभी छोड़ता चलूँगा। 73 नंबर का क्वेश्चन देख लो, 2 संख्या है 3 और 5 के रेशियो में, दोनों में से 9 घटाया जाए तो 12:23 हो जाता है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए है। 74 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाओ। 2 संख्याएं 7:13 के रेशियो में है, ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े जिससे ये अनुपात 2:3 हो जाए। तो ऐसा तो हम पिछले क्लास में भी शायद पढ़ चुके हैं, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। 7:13 है, ठीक है, और 2:3 हो जाए, ठीक है। ऐसा इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़े, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिफरेंस इक्वल कर लो। देखो हम लोग इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, या तो ऐसे बना सकते हैं 7x बटे 13x और 13x। इसमें अब क्या जोड़े कि ये रेशियो 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। तो एक तो हम लोग बाय ऑप्शन बना सकते हैं, ऑप्शन उठाओ और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो, ऑप्शन उठाओ और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो, 2:3 हो जाए, ठीक है। दूसरा तरीका जो हमारा अभी का तरीका है वो मैं आपको समझाता हूँ। 7 6 13, 2 और 1 का अंतर क्या दिया हुआ 1, यहाँ पर अंतर क्या दिया हुआ 6, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। देखो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो 7 है, ये 6 दूनी 12 हो गया, क्या जोड़ना पड़ा 5। इसी तरह से ये 13 है और 6 तिया 18 हो गया, क्या जोड़ना पड़ा 5, आंसर हो गया 5। बोलो हो गया क्या।
अरे ये आया समझ में, बोलो जल्दी। चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गया हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं हम लोग 75 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। तो 75 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्या 15:19 के रेशियो में है, इसमें से क्या घटाया जाए 3:4 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, चलो मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ध्यान से, 75 नंबर का क्वेश्चन है, 15/19 है और ये 3:4 करना है इसको। तो दोनों का अंतर क्या दिया हुआ 4 का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अरे इस दोनों का अंतर 1 है ना, इस दोनों का अंतर क्या है 1 है, और इस दोनों का अंतर क्या दिया हुआ 4 है। तो इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी अंतर 4 आ पाएगा, यानी दोनों ही टर्म में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी देख लो 15/19 है, ये 12/16 हो गया। तो 15 में से भी 3 घटाएंगे और 19 में से भी 3 घटाएंगे, तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 3 का। क्लियर। चलो 75 के बाद आ जाओ 76 नंबर का। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 1:2 है। 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, दोनों में से 2-2 घट गया। ये क्वेश्चन भी आपको ही बनाना है, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, ए और बी के आय का रेशियो दिया हुआ 3:5, इसके खर्चों का रेशियो तो 1:5 है। यदि दोनों प्रत्येक 100 रुपया बचाते हैं तो इसकी आय क्या है। ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया है और यहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बताना संभव नहीं है और सेम टाइप का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपसे भी उम्मीद रखते हैं, सिर्फ मेरे पढ़ाने से आप थोड़ी पास कर जाओगे। हम पढ़ाते जाए, हम यहाँ पर बोलते चले भर भर दिन पढ़ाए, 12-12 घंटा पढ़ाए, लेकिन उससे आपका थोड़ी रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट कब आएगा, जब आपको जो मैंने बताया उसी चीज़ को आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पीडीएफ अगर दिया है तो पीडीएफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने का, वो तो हम आपसे करवाएंगे। नहीं तो हम चाहते तो 50-60 क्वेश्चन में ही इसको निपटा सकते थे। आप समझ रहे हो ना। तो इसलिए पीडीएफ आपको यहाँ पर लिंक में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ। 77 नंबर का क्वेश्चन मैं फिर से छोड़ता हूँ, 78 नंबर का भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं बार बार बताता हुआ आ रहा। चलो 78 नंबर का मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से, पिछले क्लास में मैंने इसे बताया है, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने इस तरह के क्वेश्चन को बताया है और आज भी इस तरह के क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है। तो 78 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है हमारा 5:3। उसके खर्च का रेशियो दिया हुआ, देख लो फिर से खर्च का रेशियो क्या दिया हुआ 9:5, ठीक। यदि दोनों क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं, 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं, तो दोनों का इनकम ज्ञात करें। तो ये क्या क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 5 बचे 25, 9 तिया 27, दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 25 और 27 का, वो क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा। 13 बचे 6500, 9 9 8100, तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6500 और 8100 का डिफरेंस हो जाएगा 1600। बोलो होगा क्या। अब आ चुका है 2 बराबर 1600, 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 800 के। बोलो होगा। अब जैसे 1 बराबर आया 800 के, तो 3 बराबर 8 तिया 2400 हो जाएगा और 8 पंचे 4000 यानी 4000। अभी आप बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं। मैं अब इस तरह के क्वेश्चन को एकदम नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। 4000 और क्या आ गया 2400। चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग 79 नंबर का क्वेश्चन। देखो, ए और बी के इनकम का रेशियो 5:7 है, उसके खर्च का रेशियो 9:11 है। ए 1200 रुपये और बी 2000 रुपये बचाता है, दोनों का इनकम क्या है। अब भी नहीं बनेगा, अब भी नहीं बनेगा तो पिछला वीडियो को कम से कम 40 बार देखो। चलो अभी देखो 79 नंबर का भी सेम है, 80 नंबर का थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से समझना। तो 80 नंबर का है क्वेश्चन सेम ही इसी पर, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैं 80 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। तो 80 नंबर का क्वेश्चन देखो कैसे दिया हुआ है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या का फेल होने वाले की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल से समझेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, इसको समझना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या फेल होने वाले की संख्या का रेशियो 25:4 है, 25:4 है।
यदि 5 और अधिक ने एग्ज़ाम दिया होता, ध्यान से मेरी बातों को समझना, हम दूसरा भी तरीका देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। पहले तरीका को समझो और पहले इसके नेचर को समझो कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। जब आप क्वेश्चन को रियलिटी में समझ जाओगे, रियल में समझ जाओगे, तो समझ लो कि 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा यही करो कि क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसको समझो, ठीक। पास 25 और फेल 4, ये सिर्फ रेशियो है, संख्या नहीं है, ध्यान रखना इसका। यदि 5 और अधिक एग्ज़ाम दिया होता तो जो टोटल है उसमें से 5 और अधिक एग्ज़ाम दिया होता और फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता, 22:3 होता। तो जितना फेल हो रहा है, ध्यान से देखो, जितना फेल हो रहा है उससे 2 कम हो गया फेल। तो अगर 2 कम हो गया फेल तो सीधा सा मतलब है फेल नहीं हुआ तो वो हुआ क्या, पास हुआ। फेल नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, पास हुआ ना। तो 2 उस तरफ भेज दो, पास वाले के तरफ। और 5 और अधिक ने एग्जाम दिया होता तो फेल वाला का संख्या तो वो पहले से ही बोल दिया कि 2 कम है, तो 2 कम है तो उसको उस तरफ भेज दिए, पास वाले के तरफ। अब क्या हुआ, जो 5 अधिक एग्जाम दे रहा है उस पांचों को भी हम लोग पास ही करवाएंगे। तो टोटल अगर आप गौर से देखोगे तो 7 और अधिक पास हुआ जबकि फेल 2 कम हुआ। तो 7 और अधिक पास हुआ और फेल 2 कम हुआ। ध्यान से समझो, फेल यहां से 2 कम हुआ और पास 7 किया। मतलब 5 तो पास किया ही, 5 एक्स्ट्रा जो आया था वो तो पास किया ही, 2 फेल कम किया। तो जो 2 फेल कम किया तो उस 2 फेल को किधर भेज देंगे, पास की तरफ। बात आ रहा है समझ में, एकदम मैं क्लियर समझाना चाह रहा हूं। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जितना पहले पास हो रहा था अब उससे 7 अधिक पास करेगा, जितना पहले पास कर रहा था उससे 7 अधिक पास करेगा। कुछ लोग सोच रहा होगा सर फिर से पागल तो नहीं हो गए, 25 है 22 है ये तो कम लग रहा है। अरे भैया हम बार बार बोल रहे हैं आपको, ये क्या है, रिलेशन है, रेशियो है। रेशियो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं बार बार, ये अगर 25,000 तो हो सकता है ये 22 करोड़ भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इसके साथ ये रिलेशन 22 करोड़ ये होगा तो इसके साथ 3 करोड़ ये होगा, 25,000 ये होगा तो ये 4,000 होगा। तो इसके साथ इसका रिलेशन दिया हुआ, ना कि इसका रिलेशन दिया हुआ। तो आप क्या समझेंगे कि जो पास हुआ है उससे 7 अधिक पास हुआ होता और जो फेल है उससे 2 कम। अब 7 कहाँ से आया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 5 अधिक एग्जाम दिया और 2 फेल कम किया, तो जो 5 अधिक आया था वो भी पास के श्रेणी में गया होगा और 2 फेल कम हुआ तो वो भी इस तरफ आ गया होगा। वो किधर आ गया होगा, 7 में, ठीक है। अब समझो ध्यान से, तो 25 में से अगर 22 को घटाएंगे तो वो -7 आएगा, और 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो ये +2 आएगा। या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि बाद में जो पास हुआ है उससे कम जो पास हुआ, पहले जो पास हुआ था, इसमें से अगर पहले वाले पास की संख्या को घटाएंगे तो +7 आएगा। और जो फेल कम हुआ है, 2 फेल कम हुआ है, तो जितना फेल पहले था बाद में 2 कम हुआ, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो -2 आएगा। तो या तो यहाँ पर आप माइनस लगा लो या यहाँ पर आप माइनस लगा लो, कहीं भी लगा लो, लेकिन माइनस और प्लस का इस बार ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चन में मैं जिक्र करता हुआ आ रहा हूँ, या तो इस तरफ से घटेगा या तो आप इस तरफ से घटाएंगे। क्लियर। अब देख लो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। तो 25 दिया 75, 22 चौका 88, तो डिफरेंस आ जाएगा 13। 22 चौका 88, 25 दिया 75, डिफरेंस क्या आ गया 13। ये आया 7 दिया 21, 22 दूनी 44। इस बार डिफरेंस क्या हो गया, अरे भैया इस बार डिफरेंस क्या हुआ, इस बार डिफरेंस हो गया 65। इस बार डिफरेंस कैसे हुआ 65, समझ में आया। अगर हम लोग प्लस माइनस का ख्याल नहीं रखते तो क्या डिफरेंस आता, 7 दिया 21, 22 दूनी 44, तो 21 घटा देते 44 में से, तो 21 घटा देते 44 में से, आ जाता हमारा 23। फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो प्लस माइनस का इसीलिए ख्याल रखना है। 7 दिया 21, 21 माइनस में, ठीक है,
और 22 दूनी 44, 44 प्लस में, तो 44 और 21 दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसीलिए प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है। तो 13 बराबर 65 के, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 5 के। अब जिसका जो क्वेश्चन निकालना है, जैसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है, तो परीक्षा में बैठने वाले की संख्या 25 प्लस 4 मिलके 29, तो 1 बराबर आया हुआ 5 के, तो 29 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 145। एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक तो ये तरीका हमारा। दूसरा भी तरीका पे हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा सा आसान है इससे, लेकिन यहाँ पर समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि समझेंगे नहीं और बिना मतलब का क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं 80 नंबर को दूसरे अप्रोच से समझाता हूँ। यहाँ पर तो पास है और क्या है, फेल है। तो 25 था पास, फेल क्या था, 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टोटल 5 बढ़ा और फेल 2 कम हुआ, तो हम लोग टोटल को लेके चलेंगे। तो अभी पास और फेल का रेशियो 25:4 है, तो टोटल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, टोटल रेशियो फेल, क्योंकि टोटल के बारे में कहा जा रहा है 5 बढ़ा और फेल 2 कम हुआ। तो टोटल क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4 मिलके 29, और फेल उसमें से कितना किया है, 4। बोला क्या कि अगर 5 और अधिक एग्जाम दिया होता, 2 और कम दिया होता, तो पास और फेल का रेशियो क्या हो जाता, 22:3 हो जाता। तो अब इसके अनुसार अगर आप देखोगे, इसके अनुसार टोटल देखोगे तो 22 प्लस 3 मिलके 25 हो गया, और इस बार फेल कितना हो गया, बोलो 3 हो गया फेल। अरे आ रहा समझ में। अब क्या हुआ, यहां से 5 बढ़ा, यहां से ये 5 बढ़ा, यहां से ये 5 बढ़ा, चलो प्लस कर देते 5, और यहां से 2 घटा तो माइनस कर देते हैं 2। तो किधर भी कर सकते हैं, साइन का ख्याल रखना। अगर इसमें से घटाएंगे इसको तो 5 होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 होगा, या इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो +2 होगा। लेकिन किसी एक ही तरफ से, ऊपर से घटाना तो नीचे को ही, या नीचे से घटाना तो ऊपर को ही, किसी एक ही तरफ से घटाना, ठीक है, नहीं तो प्लस माइनस का यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहाँ से देखो 29 दिया, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये 5 क्यों आया, क्योंकि टोटल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। उस टाइम में टोटल का जिक्र नहीं कर रहे थे, पास का जिक्र कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, पिछले तरीके में। तो 25 चौका 100 हो गया, 29 दिया 87 हो गया। बताओ कि डिफरेंस क्या हुआ, तो बोलोगे 13 हुआ डिफरेंस। 5 दिया 15 प्लस में आया, 25 दूनी 50 माइनस में आया, तो -50 प्लस 15 मिल के टोटल क्या हो जाएगा, 65। यानी डिफरेंस आपका क्या आ चुका है, 65 का। बोलो आ चुका है क्या। तो डिफरेंस 13 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 65 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 को। क्वेश्चन बोला है टोटल कितना स्टूडेंट एग्जाम दिया था, तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 29 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 29 गुना 5 यानी 145। तो ये भी आपका एक तरीका। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का लेते हैं, 81 नंबर का भी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो 81 नंबर का भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और 81 नंबर के क्वेश्चन को भी हम लोग 2 तरीक़ा से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देख लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो आते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पे। 81 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी से 4 गुनी थी। तो पास और फेल का रेशियो दिया हुआ था 4:1, ठीक है। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती, इस बार टोटल 35 कम है, और अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, तो अनुत्तीर्ण होने वाला ये जो पास वाला फेल वाला है उसको तो 9 अधिक कर दिया, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने वाले और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा छूट गया, इंग्लिश में देख लो, उसका रेशियो 2:1 दिया हुआ, 2:1 दिया हुआ, देख लो, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड and the number of those who failed were in the ratio of 4:1. If 35 less had appeared and the number of failures were 9 more than earlier, the ratio of students who passed to number of students who failed would have been 2:1. Find the total number who appeared at the examination. कोई बात नहीं। तो या तो हम लोग इसको पास फेल में, हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है कि पास और फेल में कौन कितना कैसे बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर जिसका जो रेशियो दिया हुआ उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो एक बार टोटल का रेशियो किसके साथ दिया हुआ, फेल के साथ, तो टोटल 4 1 5 5 हो गया, और फेल क्या है 1, जबकि यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा 3, और 3 के बाद फेल क्या हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन पे गौर करो, क्वेश्चन बोला क्या है, पहले से 35 कम होता, 35 कम होता,
तो टोटल 35 कम होता, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। अरे पहले जितना था, मान के चलो पहले था 100, अब 35 कम होता तो हुआ 65। तो फिर हम क्या बोले, 100 में से 65 को घटाओगे तो 35 ही आएगा ना। और फिर 9 अधिक होता, तो पहले से 9 अधिक हुआ तो 9 अधिक हुआ, इसमें से इसको घटाओगे तो -9 आ जाएगा। पहले से 9 अधिक हुआ, मान के चलो पहले था 0, अब हो गया 9 अधिक, तो 0 में से 9 को घटाओगे तो -9 आएगा। यही तो माइनस प्लस का ख्याल रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इकाई 5, 3 इकाई 3, डिफरेंस क्या आ गया बोलो दोनों का 2। 35 इकाई 35, 9 तिया 27, 35 और 27 को ऐड कर देना पड़ेगा क्योंकि 27 माइनस में आया, ठीक है, और 35 प्लस में आया, तो ये हो जाएगा डिफरेंस 62। क्या हो जाएगा 62। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है 2 बराबर 62 के, तो 1 बराबर बता दो 31 के, हो गया क्या। और क्वेश्चन कहा जा रहा है हु अपेयर्ड एट द एग्जामिनेशन फाइंड द टोटल नंबर, तो पहले कितना था 5, तो 1 बराबर 31 क्या आया, तो टोटल क्या हो जाएगा 5 बराबर 5 गुना 31, और 5 गुना 31 बराबर हो जाएगा 155, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक। तो 82 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ। 82 नंबर का क्वेश्चन है 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया हुआ 5:4। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़के और लड़कियों से अनुपात बदल के इसका 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपसे खुद से बन जाना चाहिए। 82 नंबर का क्वेश्चन देखो, लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया हुआ, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ 5:4, बोलो ठीक है। और इसमें टोटल भी दे दिया है, ये 432 है, ठीक है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाए, लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, तो लड़कों की संख्या और 12 बढ़ गया, तो अब इसका अनुपात बदल कर 7:6 हो गया। तो ये गर्ल्स की संख्या कितनी बढ़ी, यही तो क्वेश्चन। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें देखो कुछ भी नहीं है। देखो 5 4 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 432 को, तो 1 यूनिट बराबर 9 चौका 36, 9 8 72, 48 हो गया। तो 48 1 यूनिट बराबर 48, 9 चौका 36, यहाँ पे बच गया था हमारा 7, 9 8 72, ठीक है। 48 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 48 गुना 5 क्या हो जाएगा आपका 240, बोलो होगा क्या। और यहाँ पर ये 48 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 192। 48 गुना 4 मिलके क्या हो जाएगा, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192, ठीक है। अब देखो 240 पहले लड़का था, 12 लड़का और आ गया तो 252 हो गया। इस बार 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको, 252 को। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7 तिया 21 और 7 6 के 42, 36 के। तो 1 यूनिट बराबर 36 आया, तो 6 यूनिट बराबर 216 आया, बोलो आया क्या। तो पहले था 192, अब 216 हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि बढ़ा कितना, 8 16, टोटल बढ़ गया हमारा 24। टोटल क्या बढ़ गया हमारा 24 बढ़ गया। ये अब क्लियर हो पा रहा है क्या, बोलो जल्दी से, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या आज छोड़ दो, आज हमारा इतना क्वेश्चन काफ़ी है। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सबों के लिए बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 83 नंबर से बनाना स्टार्ट करेंगे। 82 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट भी करना कि कैसा लगा सेशन, ठीक है। चलिए ओके बाय।